दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपको 50,000 रुपये का लोन चाहिए तो आप यहाँ से कैश लोन अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको 50,000 रुपये का इंस्टेंट लोन मिलेगा। अगर आपको लो अमाउंट का लोन चाहिए, आप 1,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये का लोन पाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से लेवल अप लोन अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि आपको 1,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक का लोन मिल जाएगा। इस लोन को लेने के लिए ना ही आपको इनकम प्रूफ देना है, और अगर आपका सिबिल स्कोर खराब भी हो चुका है तो भी आपको यहाँ से लोन मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए आज इस वीडियो में मैं आपको इस लोन ऐप से कंप्लीट लोन अप्लाई करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको इस ऐप से लोन को अप्लाई करना है, और साथ ही साथ उस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करना है। तो अगर आपको भी लोन की तलाश है, आपको पैसों की नीड है और आप इंस्टेंट अपने मोबाइल से लोन पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस लोन ऐप का डाउनलोड लिंक मिलेगा। सबसे पहले आप उस लिंक पे क्लिक करके इस लोन ऐप को डाउनलोड करेंगे। अब जैसे आप इस लोन ऐप को डाउनलोड करके ओपन करते हैं, आपके सामने इस प्रकार फर्स्ट पेज आएगा। देन आपको एग्री एंड कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप एग्री एंड कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अब आपको इस ऐप को अपने डिवाइस का कुछ परमिशन अलाउ करने होंगे। तो इसके लिए आप आई एग्री टू ऑल चेकबॉक्स पे टिक मार्क लगाएंगे। देन इसके बाद एग्री एंड कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और एक एक परमिशन को आप अलाउ करते जाएंगे। जैसे ही आप सारा परमिशन अलाउ कर देते हैं तो देख सकते हैं आपके सामने लोन लेने का कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है इंस्टेंट डिजिटल पर्सनल लोन इन 5 मिनट, यानी आपको 5 मिनट के अंदर यहाँ से लोन मिलेगा। आप 5,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये तक का लोन इंस्टेंट इस ऐप से ले सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं 2.4% का आपको मंथली इंटरेस्ट रेट देना है, और रीपेमेंट टेनर भी आपको यहाँ पे लंबा मिल जाता है। 3 मंथ से लेकर 6 मंथ के लिए इस ऐप से लोन ले सकते हैं। तो सिंपल आप लोन को अप्लाई करने के लिए नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे लैंग्वेज चूज करेंगे, किस भाषा में आप इस ऐप को चलाना चाहते हैं। तो इंग्लिश सिलेक्टेड है, मैं इंग्लिश में ही चलाऊंगा। अब लैंग्वेज चूज करके आप स्टार्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप स्टार्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अब आपको इस ऐप में रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए सिंपली आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे। अब मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे एरो आइकन दिख रहा है, एरो आइकन पे क्लिक करेंगे। आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड किया जाएगा, कुछ सेकंड आपको वेट करने हैं। तो देख सकते हैं आपके मोबाइल पे OTP सेंड किया जाएगा, और वो OTP ऑटोमेटिक ही वेरीफाई कर लिया जाएगा। देख सकते हैं सक्सेसफुल OTP वेरीफाइड हो चुका है। अब जैसे आपका मोबाइल OTP वेरीफाई हो जाता है, अब आपको यहाँ पे एक लॉगिन पासवर्ड सेट करना है। आप यहाँ पे 8 करैक्टर से लेकर 16 करैक्टर का कोई भी पासवर्ड यहाँ पे रख सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे पासवर्ड को डालेंगे। इसके बाद आप एरो आइकन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही दोस्तों पासवर्ड को सेट कर लेते हैं, आप सक्सेसफुली इस लोन ऐप में लॉगिन हो जाएंगे, और आपके सामने इस लोन ऐप का डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार शो हो जाएगा। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे आप 2 टाइप का लोन ले सकते हैं। कैश लोन ले सकते हैं, 50,000 रुपये का लेवल अप लोन ले सकते हैं, जिसमें आपको 1,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये का लोन मिल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे आपको कैश लोन ही अप्लाई करके दिखाने वाले हैं कि जो 50,000 रुपये वाला लोन है यह आपको कैसे अप्लाई करना है। तो सिंपली आप लोन टाइप को सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए हम कैश लोन को सिलेक्ट करते हैं। अब जैसे आप लोन टाइप सेलेक्ट करते हैं, अब आपके सामने नया पेज आएगा। अब आपको यहाँ पे नीचे 2 चेकबॉक्स दिख रहा है, दोनों ही चेकबॉक्स पे आप टिक मार्क लगाएंगे। इसके बाद आप एग्री एंड कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आपके सामने नया इंटरफेस शो हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अब आपको अपना KYC वेरिफिकेशन करना है। तो सिंपली आपको यहाँ पे 3 स्टेप कंप्लीट करने हैं। 3 स्टेप कंप्लीट करते ही आपका लोन अप्रूवल हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप अपना KYC कंप्लीट करेंगे, लोन ऑफर को आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका लोन आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो सिंपली आप प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप KYC के पेज पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले KYC कंप्लीट करने के लिए आपको अपना पैन कार्ड का नंबर वेरीफाई करना है। तो सिंपली आप अपना पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। अब जैसे आप पैन कार्ड का नंबर डालते हैं, आपका पैन नंबर वेरीफाई हो जाएगा। जैसे ही पैन नंबर वेरीफाई हो जाएगा, आप आएंगे अगले स्टेप में। अब आपको अपना आधार नंबर वेरीफाई करना है। तो सिंपली आप अपना आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे डालेंगे। अब जैसे आधार नंबर इंटर करेंगे, आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल पे OTP सेंड किया जाएगा। कुछ सेकंड आप वेट करेंगे। अब जैसे दोस्तों आप आधार OTP को फिल करके वेरीफाई ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो आपका KYC सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा और आपका आधार वेरीफाइड हो जाएगा। अब सिंपली आपको नीचे गो टू कैश लोन ऑप्शन दिख रहा है, आप गो टू कैश लोन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे दोस्तों आप गो टू कैश लोन ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो देख सकते हैं अब आप आएंगे अगले स्टेप में। अब आपको यहाँ पे पूछा गया हाउ मच मनी डू यू नीड, यानी आपको कितने पैसों की ज़रूरत है, आप कितना लोन पाना चाहते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे कैश लोन 50,000 रुपये का मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपको 50,000 रुपये अमाउंट चाहिए तो पूरा 50,000 रुपया डालेंगे। अगर उससे कम अमाउंट चाहिए तो आप यहाँ पे कम अमाउंट डालेंगे। जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पे 10,000 रुपये का अमाउंट डाल दिए। अब अमाउंट डालने के बाद आपको यहाँ पे टेनर सेलेक्ट करना है कि आप कितने मंथ के लिए इस लोन को लेना चाहते हैं। तो देख सकते हैं 10,000 रुपये लोन लेने
दो टेनर मिल रहा है, एक 2 मंथ के लिए और एक 3 मंथ के लिए। तो आप अपने हिसाब से जितने मंथ के लिए लोन को लेना चाहते हैं वो सिलेक्ट करें। हम 3 मंथ के लिए सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद आप एंटर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप इंटर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आपके सामने लोन ईएमआई डिटेल्स आ जाएगा। 10,000 रुपये का लोन 3 महीने के लिए ले रहे हैं तो आपको 3 ईएमआई में इस लोन को रिपेमेंट करना है। फर्स्ट ईएमआई आपको कितना आएगा वो देखने को मिल जाएगा। सेकंड ईएमआई आपको कितना देना है वो आपके सामने शो हो जाएगा। थर्ड ईएमआई आपको कितना देना है वो भी शो हो जाएगा। तो सब कुछ आप चेक करेंगे, देन इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप आएंगे नेक्स्ट स्टेप में। अब आपको यहाँ पे पूछा गया है व्हाट द लोन पर्पज, यानी आपका लोन लेने का उद्देश्य क्या है, लोन आप क्यों लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा लोन पर्पस आपको मिलेगा, कोई भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे पर्सनल इमरजेंसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। आप भी पर्सनल इमरजेंसी को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों लोन पर्पज सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे पूछा गया है व्हाट योर मैरिटल स्टेटस। तो अगर आपका शादी हो चुका है तो आप मैरिड सेलेक्ट करेंगे, अगर आपका शादी नहीं हुआ तो आप सिंगल को सिलेक्ट करेंगे। अब दोस्तों मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना एजुकेशन लेवल सेलेक्ट करना है कि आप कितने तक पढ़े हैं। तो आप यहां से एजुकेशन लेवल को सिलेक्ट कर लेंगे। अब दोस्तों एजुकेशन लेवल सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे पूछा गया व्हाट योर हाउसिंग टाइप, यानी आप जिस घर में रहते हैं वो घर आपका अपना है या फिर आप रेंटेड पे रहते हैं या फिर वो पेरेंटल का है। तो चलिए हम यहाँ पे सेल्फ अमाउंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। हाउसिंग टाइप सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे पूछा गया है डू यू हैव ए जॉब, यानी आप काम क्या करते हैं, आपके पास रोजगार क्या है, आप नौकरी करते हैं या फिर अपना काम खुद का बिजनेस करते हैं। तो देख सकते हैं अगर आप नौकरी करते हैं तो सैलरीज को सिलेक्ट करेंगे, अगर आप अपना काम खुद का बिजनेस करते हैं तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे, अगर आप एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको हाउस वाइफ का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो चलिए हम जिनका लोन अप्लाई करें वो एक सैलरीड पर्सन है तो हम सैलरीड को सिलेक्ट कर लिए। अब दोस्तों जॉब टाइप सेलेक्ट करने के बाद अब आपको पूछा गया है व्हाट योर एम्प्लॉयमेंट टाइप। तो आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप यहाँ पे चूज करना है, जैसे कि रेगुलर एम्प्लॉय का ऑप्शन है, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है, फ्रीलांसर है। तो चलिए हम रेगुलर एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करने के बाद आपको पूछा गया हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग, यानी आप कितने समय से इस काम को कर रहे हैं, कितने सालों का एक्सपीरियंस आपके पास है। तो चलिए हम यहाँ पे 3 से 5 ईयर को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब वर्किंग एक्सपीरियंस सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे पूछा गया व्हाट द नेम ऑफ योर कंपनी और शॉप, यानी आप जिस कंपनी में जॉब करते हैं उस कंपनी का नाम यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब कंपनी नेम फिल करने के बाद आपको पूछा गया इन व्हाट फील्ड इंडस्ट्री डू यू वर्क, यानी आप किस क्षेत्र उद्योग में काम करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे फूड सर्विस है, मैन्युफैक्चर है, कार रिक्शा ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग फाइनेंस, फॉर्म IT, कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन, रिटेल शॉप। तो जिस टाइप का आपका उद्योग है, जिस टाइप का आपका इंडस्ट्री फील्ड है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अब दोस्तों इंडस्ट्री टाइप सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे पूछा गया हाउ मच इज़ योर एवरेज मंथली इनकम, यानी आप एक महीने में कितना इनकम करते हैं या फिर जो आपको सैलरी रिसीव होता है वो आपको कितना सैलरी मिलता है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आप अपना इनकम डालने के बाद अब आपको यहाँ पे पूछा गया है हाउ मच इज़ योर मंथली फैमिली इनकम, यानी आपके पूरे फैमिली का मासिक आय कितनी है वो आप यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों फैमिली इनकम फिल करने के बाद अब आपको यहाँ पे पूछा गया व्हेन डू यू रिसीव योर मंथली इनकम, यानी आप अपनी मासिक आय को कब प्राप्त करते हैं, जाता है महीने की किस तारीख को आपको सैलरी मिलता है। तो वो तारीख आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब सैलरी डेट सेलेक्ट करने के बाद आपको पूछा गया हाउ डू यू रिसीव योर इनकम, यानी आपका जो इनकम है या फिर जो सैलरी है वो आपको किस मेथड के थ्रू रिसीव होता है, बैंक अकाउंट के थ्रू, बैंक चेक के थ्रू या फिर आपको हाथों हाथ कैश मिलता है। तो चलिए बैंक अकाउंट को हम सिलेक्ट करते हैं। अब दोस्तों सैलरी मेथड सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे पूछा गया है हैव यू एक्सपीरियंस लोन बिफोर, क्या आपने पहले लोन का अनुभव क्या है, आप पहले लोन लिए हैं, लोन के बारे में आप जानते हैं। अगर आप पहले कभी लोन लिए हैं, लोन के बारे में आप जानते हैं तो आप यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ करेंगे येस एंड आई अंडरस्टैंड लोन प्रोडक्ट वेल। अगर आप पहले लोन कभी नहीं लिए हैं, लोन के बारे में आप नहीं जानते हैं, फर्स्ट टाइम आप लोन ले रहे हैं तो आप लास्ट ऑप्शन को चूज़ करेंगे नो आई डू नॉट नो मच अबाउट लोन प्रोडक्ट। तो चलिए हम फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ करते हैं। अब जैसे आप लोन एक्सपीरियंस सेलेक्ट करते हैं तो देख सकते हैं आपका लोन एप्लीकेशन सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाता है और आपका लोन एप्लीकेशन चला जाता है अंडर रिव्यू में। अब आपको कुछ टाइम यहाँ पे वेट करने हैं। तो नीचे आप नोटिफाई मी व्हेन इट्स अप्रूव्ड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप डायरेक्टली डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। तो जैसा देख सकते हैं हम अभी लोन को अप्लाई किए हैं तो मेरा जो लोन एप्लीकेशन है वो अभी इन प्रोग्रेस शो हो रहा है। तो आपको यहाँ पे कुछ ही टाइम वेट करने हैं। जैसे आपका लोन अप्रूव हो जाएगा आपको यहाँ पे अपना लोन अमाउंट देखने को मिल जाएगा, जितने लोन अमाउंट के लिए आप लोन अप्लाई किए हो। अगर आपके डॉक्यूमेंट में सब कुछ सही है, आपके डिटेल में सब कुछ सही है तो आपका लोन अप्रूव कर दिया जाएगा।
अगर आपके डॉक्यूमेंट में या फिर आपके डिटेल में कोई भी गड़बड़ी होगा तो आपको लोन कंपनी की ओर से कॉल भी आ सकता है। तो यहाँ पे अब आपको कुछ टाइम वेट करने हैं, कुछ ही टाइम के अंदर आपका लोन अप्रूव कर दिया जाएगा। जैसे आपका लोन अप्रूव हो जाएगा आपको यहाँ पे बैंक डिसवर्सल का भी ऑप्शन मिलेगा। आप सिंपली बैंक डिसवर्सल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अपना बैंक डिटेल्स डाल के बैंक डिटेल्स को वेरीफाई करेंगे। इसके बाद आपका लोन अमाउंट आपके बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप इस ऐप से लोन को अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ उस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में इस ऐप से लोन अप्लाई करने का सारा प्रोसेस दिखा दी है। अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन कोई भी सवाल है तो वीडियो के नीचे कॉमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।